हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होता है और यह किन पेशेंटों के लिए आवश्यकता है और यह किस तरह से काम करता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। डायलिसिस इज मैकेनिकल वे टू क्लीन द ब्लड ऑफ वेस्ट एंड रेगुलेट बॉडी फ्लूइड एंड केमिकल। तो डायलिसिस क्या एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है और जिससे कि बॉडी के फ्लूइड और केमिकल्स को अच्छे से रेगुलेट हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लिनिकली डायलिसिस इज ए टेक्निक इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू सेमीफेरल मेम्ब्रेन इनटू डायलिसिस सॉल्यूशन। तो ये क्या एक क्लिनिकली प्रक्रिया है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ब्लड से सेमीफेरल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस सॉल्यूशन में मूव कर जाते हैं या चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। अब डायलिसिस सॉल्यूशन क्या होता है? तो डायलिसिस सॉल्यूशन इज अ कंपोस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन। तो जो डायलिसिस का सॉल्यूशन होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन में सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये तो होता है हमारा डायलिसिस, जो डायलिसिस के लिए आवश्यक होते हैं। देन इसके बाद हम पढ़े डायलिसिस कब किया जाता है और क्यों आवश्यक होता है। Dialysis is started when the working of kidney is reduced to less than capacity। तो डायलिसिस कब शुरू करता है? जब किडनी अपने फंक्शन को अच्छे से काम नहीं कर पाती, यानी कि जितना उनको करना चाहिए उससे कम कार्य करती हैं या फिर बहुत ही कम कार्य करती हैं। तो सम पीपल नीड डायलिसिस टेम्परेरी वाइल अदर मे नीड इट लाइफ लॉन्ग। तो कुछ पर्सनस होते हैं ना या पेशेंट होते हैं जिनको डायलिसिस टेम्परेरी यानी कि कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्रॉनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोल ऑफ डायलिसिस कि डायलिसिस के क्या क्या गोल होते हैं। तो 4 बेसिक गोल ऑफ डायलिसिस आर फॉलोइंग। तो इसमें हमने सिर्फ डायलिसिस के 4 बेसिक गोल्स को रखे हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे गोल्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला गोल हमारा रिमूवल ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि प्रोटीन उनका रिमूवल करवाना। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं यूरिया या क्रिएटिनिन, जिनकी टॉक्सिसिटी बढ़ने पर किडनी में इफेक्ट होने लगती है या किडनी अपने कार्य को सही से नहीं कर पाती। देन सेकंड गोल होता है मेंटेनेंस ऑफ सेफ कंसंट्रेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो बॉडी में सीरम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका मेंटेनेंस सही बना रहे, कम ज़्यादा ना हो, कि इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो या ज़्यादा ना हो। इस वजह से भी डायलिसिस कराना आवश्यक होता है। देन करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, यानी कि जो ब्लड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है उसका रिप्लेसमेंट करना, जिसकी वजह से कि एसिडोसिस ना हो पाए या फिर एल्कलोसिस ना हो पाए, यानी कि इसको बोलते हैं हम किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी ना बढ़ पाए। देन नेक्स्ट गोल है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, यानी कि शरीर में जो एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाए या किसी की मात्रा बढ़ जाए तो उसको निकालने के लिए हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। ज़रूरी है कि पानी की मात्रा, उसमें कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला इंडिकेशन हमारा टू रिलीव मैनिफेस्टेशन ऑफ रेनल फेलियर, यानी कि जो किडनी के फेलियर हो रहा है उसको आराम पहुँचाया जा सके। टेम्परेरी अंटिल द क्लाइंट रिगेन किडनी फंक्शन, जब तक कि उसकी किडनी दोबारा से कार्य करना स्टार्ट नहीं कर देती। देन टू कंट्रोल यूरेमिया, यानी कि यूरेमिया को कंट्रोल करने के लिए। देन थर्ड है हमारा टू प्रिपेयर क्लाइंट फिजिकली टू रिसीव ट्रांसप्लांट किडनी, यानी कि डायलिसिस का एक गोल ये भी होता है, इंडिकेशन ये भी होता है कि जब तक उसको कोई न्यू किडनी या किडनी ट्रांसप्लांटेड पर्सन नहीं मिल जाता तब तक उस पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सके। तो ये होता है इसकी इंडिकेशंस। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन अक्यूट रेनल फेलियर, यानी कि अक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस के क्या क्या रोल होती है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि सीवियर फ्लूइड ओवरलोड से बचाया जा सके। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, यानी कि फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन से भी बचाया जा सके। अनकंट्रोल हाइपरक्लेमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट के कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपरकैल्सीमिया भी हो जाता है। देन नेक्स्ट है पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस से भी बचाया जा सके। सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोडा बाइकार्ब का मेंटेनेंस कम हो जाता है। इंक्रीज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, यानी कि जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा को भी कम करता है जिससे कि बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो नाइट्रोजन की।
देन इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन क्रोनिक रेनल फेलियर, यानी कि क्रोनिक रेनल फेलियर है, क्रोनिक किडनी फेलियर में डायलिसिस का क्या रोल होता है या क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो फ्लूइड ओवरलोड और पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा हो जाता है या फिर लंग्स में एडिमा हो जाता है, उसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, उससे बचाया जा सके। सेकंड हमारा मेन कोज होता है हाइपरटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, तो उससे भी बचाया जा सके। देन थर्ड प्रोग्रेसिव यूरोमिक एंसेफेलोपैथी और न्यूरोपैथी से भी बचाया जा सके। फोर्थ पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस से भी या इन्फ्लेमेशन से बचाया जा सके। लास्ट जो हमारा इंडिकेशन होता है ब्लीडिंग, डियाथिस, एब्रूटेड यूरेमिया, यानी कि पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनल, उससे भी बचाया जा सके। तो ये होते हैं हमारे क्रोनिक रेनल फेलियर के इंडिकेशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली डायलिसिस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम अब्डोमिनल में पेरिटोनल कैविटी के थ्रू किया जाता है। देन सेकंड होता है हमारा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा कराते हैं। तो ये होते हैं डायलिसिस के प्रकार। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट लग रहा हो तो वो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें।